बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के साथ साथ काउंटर करंट मैकेनिज़्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में टू टाइप्स हैं नेफ्रॉन की, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ही क्यों कहा जाता है? तो यहाँ नीचे आए, ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके अंदर ये ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है और नीचे वाला रीजन मेडुला है। तो याद रख लें, इसके अंदर जो नेफ्रॉन पड़ी हुई हैं उनको इसी बेस पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम दिया गया है, क्योंकि वो कॉर्टेक्स के अंदर पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो मेडुला के अंदर पड़ी हुई है नेफ्रॉन, ये इसका थोड़ा सा पार्ट टॉप ऑफ कॉर्टेक्स आता है, लेकिन इसका ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है? मेडुला के अंदर है। इसीलिए जो मेडुला के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है उसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम दिया गया है। तो ये था इनके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस। एक और डिफरेंस है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसका जो ये लूप ऑफ हेनले है, जो यू शेप्ड, ये शॉर्ट होता है, और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। एक ये डिफरेंस हो गया। अब तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन आम नॉर्मल हालत के अंदर यूरिन बना रही होती है। जब आपकी बॉडी नॉर्मल है, यानी उसको वाटर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, यानी नॉर्मल कंडीशन चल रही है। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन उस वक़्त काम करती हैं जब आपकी बॉडी नॉर्मल हालत में नहीं होती, या आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही होती है किसको? वाटर को। या याद रख लें सिंपल वर्ड में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बाद आपकी बॉडी का जो बैकअप पड़ा हुआ है, आपके नेफ्रॉन का के अंदर जो बैकअप पड़ा हुआ है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जो कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म के अंदर एक मैकेनिज़्म परफॉर्म करवाती हैं, जिसे काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म में क्या होता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म प्रोसेस मैकेनिज़्म बाय विच कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस। अगर आप सिंपली इसकी डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें, गौर करें, तो देखें ऐसा अमल, ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, वो क्या कहलाता है? काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहलाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह परफॉर्म होता है ये आपकी बॉडी के अंदर। तो याद रख लें, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब यहाँ पे ये देखें, नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब याद रख लें, इसके अराउंड में एडिशनल कैपिलरीज पड़ी हुई हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है? वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा। ये एडिशनल कैपिलरीज कहाँ पे पड़ी हुई हैं? यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले के अराउंड में पड़ी हुई हैं, अराउंड में पड़ी हुई हैं। तो अब देखते हैं हम कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म किस तरह परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट है, ये वाला जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, इसके अंदर आपका क्या है? फिल्ट्रेट है। याद कीजिए, नज़र दौड़ाइए, पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था कि हमने कहा था कि जब चीज़ें ग्लोमेरुलस से होती हुई फ़िल्टर होकर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आती हैं तो इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ये सारी की सारी फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट मवाद यहाँ पे है। यहाँ पे सोडियम भी है, आयन भी है, क्लोराइड आयन भी हैं, वाटर भी है। तो यहाँ से सोडियम आयन को बाहर निकाला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से? बाय दी हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम ऐसे बाहर नहीं आएगा, सोडियम के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप इसको एनर्जी देंगे, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे आ जाएगा? इस ट्यूब से बाहर आ जाएगा। और जब सोडियम आएगा तो इसके पीछे क्लोराइड आयन को भी आना पड़ेगा। और जब क्लोराइड आयन आएगा तो याद रखें, साल्ट बाहर आया और उसको
जो है उसको पीछे पीछे जो है वाटर भी अपनी मूवमेंट शुरू कर देगा, क्योंकि साल्ट को जो है वाटर क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस तरह से यहाँ से वाटर निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, ये जो नंबरिंग दी हुई है 200, 500, 700 एंड 1200, ये ग्रेजुअली क्यों इंक्रीज़ होती जा रही है। याद रख लें कि यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, निकल रहा है, और जो यूरिन आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस हो रहा है। और याद रख लें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये अलाउ करता है H2O को, यानी ये प्रीमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए, कि वाटर यहाँ से क्या हो सकता है, निकल सकता है। और सेम केस यहीं पे, यहाँ पे भी इसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो वाटर एलिमिनेट तो होगा लेकिन लेस अमाउंट में होगा। लेकिन यहाँ पे जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये ज़्यादा मिकदार में बाहर निकलेगा। ये किस तरह निकलेगा। अब आइए हम आते हैं एल्डोस्टेरॉन की तरफ। एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो एक्ट करता है आपके असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, जो यहाँ से आके सोडियम आयन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बाहर निकाल देता है, और उसके साथ क्लोराइड आयन भी चले जाते हैं, और लो अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या होता है, चला जाता है। अब याद रखें, यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ से साल्ट, ये वाटर आ रहा है और यहाँ से साल्ट आ रहा है। ये यहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ये खून की नाली है किसके अराउंड, लूप ऑफ हेनले के अराउंड, एडिशनल कैपिलरीज है, ये इसके अंदर आएगा और इसके बाद मिलेगा बॉडी को। जब बॉडी रिक्वायर्ड कर रही होगी, जब बॉडी को पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस वक़्त ये फिनोमिना परफॉर्म होगा, और इस फिनोमिना को कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज़्म। याद रख लें, ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन ऐसे नहीं आएगा, इसको बुलाया जाएगा कब, जब काउंटर करंट मैकेनिज़्म परफॉर्म होना होगा, जब आपकी बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड होगा, ऐसे नहीं आएगा। और याद रख लें, फिर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ से जो यूरिन यहाँ पे आएगा बाहर, वो कौन सा यूरिन होगा, कंसनट्रेटेड होगा या डिल्यूट होगा। भाई वाटर तो ऑब्जॉर्ब हो रहा है, वो कौन सा यूरिन होगा, वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। कौन सा यूरिन होगा, कंसनट्रेटेड। एक बात और, यहाँ पे तो वाटर लेस अमाउंट में ऑब्जॉर्व होगा, बट कलेक्टिंग डक्ट में एक दफ़ा फिर आप वाटर को डायरेक्टली रीअब्जॉर्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ADH। ADH इज़ द एंटी डायरेटिक हार्मोन विच कैन सेक्रीट आउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है कब, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, उस वक़्त ये सेक्रीट होके आता है और वाटर को रिकवर करता है। इसको वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। और याद रखें, एल्डोस्टेरॉन आपकी किडनी के टॉप के ऊपर पड़ा है, और ये भी उसी वक़्त सेक्रीट होके आएगा जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड होगी। याद रख लें, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन हैं वो ऐसे उठ के नहीं आ जाते काम करने के लिए, उनको जब बॉडी रिक्वायर्ड करती है, जब उनको फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है अपना, तो उस वक़्त आके वो अपने काम को क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज़्म है जिसमें कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपली किस तरह से, यहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन शुरू होगी। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, हमने देखा वाटर कैसे बाहर आएगा, यहाँ से भी वाटर आएगा, लो क्वांटिटी में आएगा, और यहाँ से ये फिनोमिना जब हो रहा होगा, जब इसमें से पानी निकल रहा होगा आपके यूरिन में से, तो यूरिन ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोड्यूस होगा, कंसनट्रेटेड। और डेफिनेशन में साफ बताया है कि मैकेनिज़्म जो प्रोड्यूस करवाएगा कंसनट्रेटेड यूरिन को, उसको काउंटर करंट मैकेनिज़्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और काउंटर करंट मैकेनिज़्म को डिस्कस किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।